सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं तुम्हारे लिए फाइनली लेके आ गई हूँ एसबीआई जूनियर एसोसिएट की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी मांग तुम लोगों में से बहुत सारे लोग कर रहे थे। तुम लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आ जाइए जो अगर हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी तो हम उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं क्या। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम हम अगर आज से 10-10, 12-12 घंटे पढ़ें या 8 घंटे मिनिमम पढ़ें तो क्या हम एसबीआई क्लर्क क्लियर कर सकते हैं क्या। मतलब अभी तक हमारा कोई बेस नहीं है तो हम क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब आप टोटल मिला के एक बिगिनर की बात कर रहे हो, एक कंप्लीट बिगिनर की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हो जिसे हम बोल सकते हैं मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि, ठीक है। अब बोलोगे कि यार मैम मंद बुद्धि बोल रहे हो हमें, तो मैं तुम लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद मंद बुद्धि थी। मैं तुम्हें अपना अगर तुमने मेरा अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देख रखा है जिसमें मैंने अपनी जर्नी शेयर की है तुम लोगों के साथ, अभी क्या है जोश टॉक्स पे मैंने अभी तक नहीं बताया ना तुम लोगों को, इसलिए तुम मेरी वो वाली वीडियो नहीं देख पाए। बट बहुत जल्दी मैं जोश टॉक पे भी तुम्हें बताऊंगी कि मेरी क्या जर्नी रही है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं भी एक मंद बुद्धि, एक एवरेज स्टूडेंट थी। और उस एवरेज स्टूडेंट से अब तुम लोग बोलोगे कि मैम एवरेज स्टूडेंट के इतने अच्छे नंबर नहीं आते, आपके स्कोर कार्ड हमने देख रखे हैं, आपका प्रीलिम्स का इतना अच्छा स्कोर, आपका मेंस का इतना अच्छा स्कोर, तो वो एवरेज स्टूडेंट का तो नहीं होता है। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, हमेशा एक बात याद रखना, हार्डवर्क हमेशा टैलेंट को बीट कर देता है। अगर आप हार्डवर्क करते हो ना तो हमेशा टैलेंट को बीट कर पाओगे। और एक और चीज मैं बहुत अच्छे से बता दूं तुम लोगों को, चाहे वो क्लर्क की जॉब हो, चाहे पीओ की, चाहे आगे मैं जो जो जॉब्स को टारगेट कर रही हूं अगर वो मैं ले पाई तो मैं तुम्हें ये चीज क्लियर कर दूं कि मैंने इसके लिए भी उतनी ही मेहनत की है, इसके लिए भी उतनी ही की है, और आगे जो भी एग्जाम्स दूंगी उनके लिए भी सेम लेवल की मेहनत मैंने की है। कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम निकल जाओगे। टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उन पे भारी पड़ जाता है, और हार्डवर्किंग बच्चा कहीं भी चमक जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि चाहे तुम मंदबुद्धि हो, चाहे तुम कंप्लीट बिगिनर हो, कुछ नहीं आता है तुम्हें, फिर भी तुम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अब मैंने ये 60 डेज का प्लान क्यों लिखा है भाई साहब, 60 डेज कहां से आ गए, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ मिनिमम अगर आज की बात करें ना तो तुम्हारे पास मिनिमम टाइम है 60 डेज का। ये क्यों, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस किया कि कब आता है नोटिफिकेशन, कब आता है तुम्हारा प्रीलिम्स, कब आता है मेंस, तो उससे मुझे ये पता चला है कि लास्ट ईयर का मैं तुम्हें बता देती हूँ, और भी सालों का मैंने तो किया है। सितंबर में नोटिफिकेशन आया था 6 सितंबर को, और 12 नवंबर को तुम्हारा प्रीलिम्स हुआ था, और दिसंबर जनवरी में तुम्हारा मेंस था, ठीक है। तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हारा लगभग 2 महीने का तो रहेगा ही रहेगा गैप, और वो हमेशा रहता है। इसलिए ये 60 डेज का प्लान मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब इन 60 डेज में तुम्हें क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजों को टारगेट करना है, एक एक चीज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी, और तुम्हें एकदम बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है, जैसे कि कब तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है, कब तुम्हें कौन सी चीज करना स्टार्ट करनी है, एक एक चीज हम डे वाइज लेके चलेंगे और मैं तुम्हें समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो इसके स्लॉट्स बना लेते हैं हम। 60 डेज के हम स्लॉट्स बनाएंगे 4, ठीक है। फर्स्ट 15 डेज, देन नेक्स्ट 15 डेज, देन नेक्स्ट 15 डेज, एंड देन लास्ट 15 डेज। मतलब आज हम समझ के चलते हैं कि नोटिफिकेशन अगर आज भी आ गया ना तो हम इसके बाद वाले 60 डेज में तैयार रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 15 डेज में तुम्हें क्या करना है, तो फर्स्ट 50 डेज में अगर बात करें, 15 डेज में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो पहली चीज जो तुम्हें करनी है इंग्लिश के लिए, वो तुम्हें करना है, एक दी अल्केमिस्ट नाम की बुक आती है, बहुत ही बेसिक इंग्लिश है उसमें, वो तुम्हें पढ़ना शुरू कर देनी है, और कोशिश करना है कि इन 15 डेज में तुम उस बुक को कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही पतली सी बुक है, इतनी ज्यादा हैवी बुक नहीं है, बहुत सारे पेजेस नहीं है उसमें। कोशिश यही करना है तुम्हें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, वहां पे तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, लोगों ने 20-20 दिनों में, 10-10 दिनों में बुक्स कंप्लीट कर रखी हैं, सिर्फ रोज 20 मिनट पढ़ते थे वो। तो तुम्हें तो यहाँ पे ज्यादा टाइम देना है ऑब्वियसली, तो तुम 15 दिन में कवर कर सकते हो,
ठीक है। तो वहां पे क्या कंसिस्टेंसी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है अपना, वहां पे मैं रोज बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, उनको बताती हूँ, उनसे पूछती रहती हूँ कितना क्या पढ़ लिया उन्होंने, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सब कुछ पूछती रहती हूँ। तुम भी वहां पे जुड़ सकते हो और अपनी हाजिरी लगा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 15 डेज में तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश में द अल्केमिस्ट नाम की बुक कवर कर लेनी है, पूरी कवर टू कवर पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में अब देखो अपन इंग्लिश का पूरा पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्स का बताऊंगी, फिर रीजनिंग का, फिर जीए का, एक एक चीज बताती जा रही हूँ, ठीक है। फिर तुम्हें नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज में तुम्हें फ्री प्रेस नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है रीड करना, ठीक है। फ्री प्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर आता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज का वो होता है और एक तरीके से तुम्हें नॉवेल जैसी ही लैंग्वेज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसको तुम देख लेना, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और तुम्हें ना मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ लेना, बच्चे तुम्हें चैनल का लिंक दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये वाला पढ़ लेना। इसके बाद चलते हैं, बस इतना ही करना है तुम्हें नेक्स्ट 15 डेज तक, तुम्हें फ्री प्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। एक एक घंटा रोज तुम्हें इसको देना है, 1 आवर यहाँ पे दोगे तुम, 1 आवर यहाँ पे दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 डेज में तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें थोड़ा सा हैवी वाला न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है, जो कि है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू करोगे 1 आवर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारी रीडिंग एबिलिटी के हिसाब से तुम्हारी जो तुम, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट मैं मान के चल रही हूँ, तो स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें कम समझ में आएगा, बट तुम टिके रहना पिच पे। अगर तुम टिके रहे ना तो धीरे धीरे करके तुम्हें हाईएस्ट, मतलब सबसे टफ वाला न्यूज़पेपर भी हलवा लगेगा, ठीक है। तो तुम्हें बस टिके रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी खुद से नहीं मैनेज हो रही है तो टेलीग्राम पे आके जुड़ जाओ मुझसे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि इसके ना एडिटोरियल्स ही पढ़ना, बाकी तो तुम वैसे भी 1 घंटे के अंदर टच नहीं कर पाओगे, तो एडिटोरियल सेक्शन पढ़ लेना, बस इसका भी एडिटोरियल वाला सेक्शन पढ़ लेना। अब लास्ट 15 डेज में तुम्हें क्या करना है, लास्ट 15 डेज में तुम चल पड़ोगे द हिंदू के न्यूज़पेपर पे, ठीक है। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अब यहाँ पे इस वाले जो 15 डेज है ना, यहाँ पे तुम्हें प्लस में एक और चीज ले लेनी है, यहाँ पे भी 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, हर एक टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चंस तुम करोगे, 5 से 10 क्वेश्चंस करोगे, इसको 1 से 1.5 घंटा दे देना, ठीक है। इस सब्जेक्ट को तुम इतना टाइम तो दे ही सकते हो, जो सब्जेक्ट तुम्हें हर कहीं काम आने वाला है, जो सब्जेक्ट तुम्हें मैथ्स में कॉन्स, मतलब कॉन्स हो गया अपना, रीजनिंग हो गया, जीए में, सब में इंग्लिश का काम आने वाला है, क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस जब होंगे ना तो तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन वो तुम्हें हेल्प करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से आएगा, वो तुम्हारा इंग्लिश से ही आएगा, इसलिए जितना ज्यादा टाइम इसको दे सकते हो उतना ज्यादा टाइम दो, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग भी कर ली और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, पर यहाँ पे हम लोग संख्या को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चंस तुम पर टॉपिक के करोगे, जैसे एरर हो गया, स्पेलिंग वाला हो गया, सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाला हो गया, ठीक है, सेंटेंस रिप्लेसमेंट हो गया, पैरा जंबल्स के सेट कर लेना, 2 से 3 सेट कर लेना, जिसमें टोटल मिला के तुम्हारे सेंटेंस 20-25 क्रॉस हो जाए, ठीक है। तुम्हारे आरसीज हो गए, टोटल मिला के क्वेश्चंस तुम्हारे, सेट नहीं, क्वेश्चंस तुम्हारे 20-25 हो जाए, मतलब 2 आरसी कर लिए, 3 आरसी कर लिए, क्लोज टेस्ट कर लिए 4-5, ठीक है, जिसमें 5-5 होते हैं। तो इस तरीके से हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे टच करना है, और इसमें तुम्हें लग जाएगा लगभग 2 से 2.5 घंटा, इसको तुम दे दोगे। समझ में आ गई ना, चीज क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे। तो तुम्हें शुरुआत कैसे करनी है इंग्लिश में, तुम्हें 1-1 घंटा देके शुरुआत करनी है और धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाना है। यहाँ पे भी तुम 1 घंटा दे रहे थे, यहाँ भी 1 घंटा दे रहे थे, फिर तुमने 2.5 घंटा देना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली 3-3.5 घंटे देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंग्लिश का इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर तुम एक कंप्लीट बिगिनर हो या एवरेज स्टूडेंट हो, मानो मेरी बात, ये मंद बुद्धि वाला टैग तुम पर से हट जाएगा और तुम बन जाओगे एक टॉपर मेरी तरह, अगर तुम इस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। तो तरीके से फॉलो करना है, जिस वे में मैंने तुम्हें बताया उस वे में आगे बढ़ते जाना है, बस दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वांट्स की तरफ। अब क्वांट्स में क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट 15 डेज में तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो 30 तक के टेबल्स याद कर लेना, एकदम रट लेना, तुम्हारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि अच्छा 29 2 क्या होता है, 25
थ्री का क्या होता है, 24 फोर का क्या होता है, एक एक चीज तुम्हें रटी होनी चाहिए। तो 30 तक के टेबल्स कर लोगे तुम, ठीक है, 20 तक के क्यूब्स कर लोगे, 30 तक के स्क्वायर्स कर लोगे, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन ये कर लोगे। इसको तुम्हें रटना है, एक तरीके से रट लेना है। ये कैसे करोगे, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा 33 1/3 परसेंटेज कितना होता है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 1/3। 66 2/3 कितना होता है, तो 2/3। इस तरीके से तुम्हारा फ्रैक्शन कन्वर्जन का एक पूरा पेज बन जाएगा। इसके 4 पेज बना के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले 15 दिनों में तुम ये सारी चीजें रेडी कर लोगे, और एक छोटी सी चीज जो तुम्हें स्टार्ट करनी है वो है परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन, यार रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बेसिक से हाई लेवल के तुम्हें क्वेश्चंस कर लेने हैं, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। स्टार्ट कर देना, 15 दिन में आराम से ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे। अब ये मत बोलना कि मैडम आपने कैसे कह दिया कि 15 दिन में हो जाएगा। अरे भाई साहब, मैंने खुद कर रखा है इसलिए बोलती हूँ, है ना। कोई भी चीज बोलने से पहले मैंने वो की हुई है, तभी मैं तुम लोगों को बोलती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी अगर तुम जर्नी वाली वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि मैडम भी हमारी तरह एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी। किस तरीके से मैंने वो जो एवरेज स्टूडेंट का टैग अपने ऊपर से हटाया, किस तरीके से मैं टॉपर वाली श्रेणी में आने लगी, वो जो पूरा मेरा जर्नी रही है ना, उसमें उसने मुझे सिखाया है कि किस तरीके से हर एक चीज पॉसिबल है। अगर मैं तुमसे बोलूं ना कि एक दिन में परसेंटेज करना है तो वो भी पॉसिबल है, बस तुम्हें परसेंटेज ही पढ़ना पड़ेगा पूरा दिन। और क्या चीज है, और कुछ अलग छोड़ना करना है, ठीक है। तो तुम्हें मैंने बता दिया तुम्हें क्या करना है, ठीक है। 15 दिन जो पहले के 15 दिन रहेंगे उसमें एक तो 30 तक के टेबल्स, 20 तक के क्यूब्स, 30 तक के स्क्वायर्स, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो भी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, कोई भी वीडियो देख लेना, उस पर सारे तुम्हें रट लेने हैं। और फिर परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते 15 दिन। अब नेक्स्ट 15 दिन में तुम्हें क्या करना है, रेशियो और परसेंटेज वाला तो हो गया, अब उसके डीआई स्टार्ट कर दोगे। 5 सेट्स डेली तुम डीआई करोगे, किसके, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ठीक है। नेक्स्ट ये चीजें रिवीजन करते रहना है डेली का, ठीक है। डेली रिवाइज करना है, रिवीजन डेली ऑफ दी स्मॉल थिंग्स। दिस विल हेल्प यू गेन स्पीड। ये स्पीड में बहुत काम आएगा। आपको हर चीज के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा, बिना पेन उठाए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा 20 + 40 कितना होता है, 60 होता है। मैंने कुछ टफ वाला दे दिया, 56 और 44 कितना होता है, 100 होता है, ये भी इजी था। मैंने कुछ और टफ दे दिया, 63 और 16 कितना होता है। तो ये आपको तभी बनेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा ये चीजें रिवाइज करोगे, इससे आपकी स्पीड आराम से आ जाएगी, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं स्पीड के लिए क्या करेंगे, ये चीज करो, बस स्पीड आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तुमने कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम बढ़ेंगे अर्थमेटिक के। तो अर्थमेटिक का एज, एवरेज, और कौन कौन से बेसिक से टॉपिक्स होते हैं, बेसिक टॉपिक्स ले लो। अपना बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, और टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ये सारे तो टफ वाले टॉपिक्स हो गए। ये तुम दोनों टॉपिक्स, और कुछ अगर बेसिक टॉपिक और मिल जाए तो उसको और कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये बेसिक वाले टॉपिक्स कवर करके और इनके बेसिक टू एडवांस कर लेना, बेसिक टू एडवांस कर लेना। और अगर इनसे रिलेटेड कोई डीआई तुम्हें मिलती है प्रीलिम्स लेवल की तो वो भी कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट 15 डेज में तुम्हारा क्या है शेड्यूल। अब अगले 15 दिन में चलते हैं। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, डीआई के डेली के 7 to 8 सेट्स सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 7 to 8 सेट्स। अगर अभी तक तुमने लिखना नहीं शुरू किया है ना, तो एक पेन पेपर ले लो और लिखते जाओ जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस खिचड़ी में तुम्हें बाद में कुछ समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या बोला, इसलिए लिखते जाओ, ठीक है। तो डीआई के 7 से 8 सेट्स रोज करोगे। रिवीजन तुम्हारा बकायदा चल ही रहा है, रिवीजन तुम्हें एक भी दिन नहीं छोड़ना है, रोज करना है। अब तुम्हारे थोड़े से जो हाई लेवल के टॉपिक्स हैं वो आने लग जाएंगे, जैसे कि ट्रेन्स वाला एक टॉपिक आता है, ठीक है। एक तुम्हारा आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। और एक तुम्हारा आता है टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं इसमें तुम्हारा और कोई चीज नहीं डाल रही। इसको बेसिक्स इसके क्लियर कर लेना, थोड़ा बहुत एडवांस तक चले जाना, थोड़ा बहुत। अगर तुम्हारा पूरा भी एडवांस तक ना जा पाओ ना, तो एटलीस्ट तुम्हारा इतना होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं,
बैंक एग्जाम्स में, स्पेशली बैंक एग्जाम्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं तुम्हारे। एसएससी एग्जाम्स में डीप क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। बैंक एग्जाम्स में तुम्हारा सिर्फ ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल लुक लेते हैं। सुपरफिशियल एक वर्ड है जिसमें हम बोलते हैं कि ज्यादा डीप नहीं जाते, ऊपर ऊपर का तुमसे पूछते हैं। उसमें क्या होता है कि तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक का तुम्हारा बेसिक्स अगर क्लियर है ना तो तुम उस टॉपिक का डीआई भी बना लोगे। सिर्फ बेसिक। इसलिए मैंने तुम्हें बोला 3 टॉपिक इसलिए दिए मैंने, उनके बेसिक्स कर लेना, ठीक है। इन टॉपिक से बहुत हैवी क्वेश्चंस, बहुत टफ वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए, ठीक है। लास्ट 15 डेज में आ जाते हैं। अब इसमें क्या करोगे तुम, डीआई के 10 सेट स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 10 सेट्स करोगे, रिवीजन तुम्हारा बकायदा चल रहा है, प्लस अब जो अर्थमेटिक के बच्चे कुछ जितने टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक्स तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं, जो मतलब प्रीलिम्स में तुम्हें दिखता है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं या उससे डीआई बनती है, तो वो सारे बचे हुए क्वेश्चंस तुम अर्थमेटिक के कवर कर लोगे। जो मेंस वाले टॉपिक्स हैं उनको भी के लिए रख दो, अब वो हम करेंगे प्रीलिम्स होने के बाद। समझ में आ गया? और अगर कुछ बोनस डेज मिल गए, अगर ये एग्जाम थोड़ा और आगे चला गया तो हम उस टाइम में कर लेंगे, अभी के लिए तुम्हें इतना कर लेना है। समझ में आ गई चीजें? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, रीजनिंग का समझ ले। चलो आ जाओ। तो रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में फर्स्ट 15 डेज, देन नेक्स्ट 15 डेज, देन नेक्स्ट 15 डेज एंड देन लास्ट 15 डेज। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले प्रीलिम्स लेवल के जितने भी टाइप के पजल्स आते हैं उनके बेसिक्स क्लियर करने पहले 15 दिन में। पहले 15 दिन में तुम उनके बेसिक्स क्लियर करोगे, जैसे कि बॉक्स पजल क्या होता है, फ्लैट पजल क्या होता है, ठीक है। और अनसर्टेन वाली सीरीज भी तुम इसमें देख लोगे क्योंकि तुम्हारी वो भी आती है प्रीलिम्स में। और कौन कौन से टाइप के पजल्स आते हैं, जितने भी टाइप के पजल्स आते हैं ना, तुम्हें उनके बेसिक्स कर लेने हैं। बेसिक्स करके तुम्हें उनके 5 से 10 क्वेश्चंस लगा लेने हैं, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए कि अच्छा ये होता है पजल क्या होता है, तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए। अब तुम इतना करोगे ना प्रीलिम्स का, तो ही तुम्हारा काफी सारा हो जाएगा। इसलिए इससे ज्यादा मैं तुम्हें अभी 15 दिन में नहीं दे रही हूँ, बहुत हैवी हो जाएगा। इसलिए हर टाइप का प्रीलिम्स लेवल का जो भी पजल होता है उसके बेसिक्स कर लेना, बस इतना मेरा कहना है। अब नेक्स्ट 15 डेज में तुम क्या करोगे, इनके डेली के 5 सेट सॉल्व करोगे, 5 सेट डेली ऑफ प्रीलिम्स लेवल पजल्स, ठीक है। इतना करोगे और उसके अलावा करोगे, अब तुम सीखोगे 2 के मिसलिनियस नहीं, टोटल 15 डेज में तुम 5 टॉपिक्स ले लो, 5 मिसलिनियस टॉपिक्स ले लो, जिसमें से तुम्हें हर टॉपिक के एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे कि मैं तुम्हें 5 टॉपिक्स भी बता देती हूँ। देखो, एक तो इनइक्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, और तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स ले लो और इनके सबके 50 क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं। और इनके बेसिक्स, पहले तो बेसिक्स सीखोगे और फिर 50 क्वेश्चंस लगाओगे, प्लस 5 सेट तुम्हें इसके कर लेने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब 200 क्वेश्चंस तुम्हें इसके लगाने, 5 सेट डेली तुम्हारे इसके करने हैं, ठीक है। ये 200 क्वेश्चंस मिला के तुम्हें 15 दिन में करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे अब हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रीजनिंग का ना इतना ज्यादा सिलेबस हैवी वाला होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 7 से 8 प्रीलिम्स लेवल के पजल्स, 2 मिसलिनियस टॉपिक्स जिसके 10 क्वेश्चंस हम डेली करेंगे, ठीक है, और प्लस 1 मेंस का डीआई हम करने लग जाएंगे, ठीक है। 1 मेंस का डीआई करेंगे, 1 मेंस का पजल करेंगे। अब तुम कहोगे कि मैडम आपने डीआई तो मेंस का लिया ही नहीं, तो हम उसको बाद में, डीआई का जो होता है ना, देखो मेंस का जो डीआई होता है ना, उसमें इतना टफ नहीं होता है। मैंने तुम्हें सारे अरिथमेटिक के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर करा दिए इन 2 महीनों में, राइट। तो अब उसके बाद क्या बचता है, सिर्फ डीआई बच जाती है। अरिथमेटिक तो तुम्हारी कंप्लीट हो ही गई, तो उसके बाद डीआई हम बोनस डेज में भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास टाइम नहीं भी बचता है ना, तो हम बाद में भी कर सकते हैं उसको प्रीलिम्स के बाद, ठीक है। तो 1 मेंस का पजल यहाँ पे स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आपको 10 सेट्स डेली के करने हैं प्रीलिम्स के, 15 क्वेश्चंस आपको मिसलिनियस के करने हैं, जिसमें से आपके 10 प्रीलिम्स लेवल के होंगे और 5 मेंस लेवल के होंगे। मतलब मेंस लेवल के क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है बेसिकली, इन्वर्टेड इनइक्वालिटीज, इन्वर्टेड ब्लड रिलेशन, इन्वर्टेड आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, इन्वर्टेड क्लोजिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग। आपका एक और टॉपिक इसमें ऐड हो जाता है, उसको ऐड कर लेना आप, जो कि आपका होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। समझ में आ गई ना चीजें। और इसमें यहाँ पे अब आप 2 मेंस के पजल्स लगाने लग जाओगे, 2 मेंस के
पजल्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। आई होप सारी चीजें एकदम क्लियर है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीए, जिसका जो होता है ना, स्टार्टिंग में क्या करोगे आप, स्टार्टिंग के 15 डेज एक वीडियो सोर्स पकड़ोगे। अगर अभी तक आपने जीए स्टार्ट नहीं की है तो आप स्टार्ट करो आशीष गौतम सर की। ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभी का तो मुझे नहीं पता बट पहले बहुत अच्छा पढ़ाते थे। चेक करके जरूर बताना कि अभी भी उनका लेवल कैसा है पढ़ाने का। ठीक है, या फिर कोई भी टीचर जो तुम्हें पसंद आए उसका तुम एक वीडियो सोर्स स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट 15 डेज में एक वीडियो सोर्स तो तुम्हारा चल ही रहा है, प्लस उसके साथ डेली का जो अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ आता है ना, अफेयर्स क्लाउड का क्वेश्चन वाला पीडीएफ, उसको करने लग जाओगे डेली का। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में क्या करोगे, एक वीडियो सोर्स तो चल ही रहा है, डेली का अफेयर्स क्लाउड का भी चल ही रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, वीकली का पीएम प्रैक्टिस मॉक स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इसके डेली के तुम 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 जितने क्वेश्चंस तुम लगा पाओ करते जाओ। बस तुम्हारा इतना होना चाहिए कि हर क्वेश्चन तुम एटलीस्ट 4 से 5 बार देख चुके हो, मतलब हर क्विज तुम्हें 4 से 5 बार लगानी है। हर क्विज में तुम्हारा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, रीअटेम्प्ट वाला मोड ऑन करके तुम्हें क्या करना है, जैसे पहले क्विज में तुम्हारा आ गया 30 नंबर, नेक्स्ट क्विज में तुम्हारा आना चाहिए 40, फिर 50, फिर 60। इस तरीके से तुम्हारे नंबर हर क्विज में बढ़ने चाहिए। ठीक है, वही तुम्हारा इंप्रूवमेंट दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे लास्ट। अब तुम्हें लास्ट 15 डेज में क्या करना है, अगर ये ऐसा होता है कि ये लास्ट 15 डेज के जस्ट बाद तुम्हारा प्रीलिम्स लगा हुआ है ना, तो तुम क्या करना कि इसको छोड़ देना, इस वाले को खाली रख देना, बस एक वीडियो सोर्स को चलने देना। और अगर इसके बाद बोनस डेज हैं तुम्हारे, तुम्हें बस इतना देखना है कि जिस दिन प्रीलिम्स है उसके 15 दिन पहले मुझे जीए का सिर्फ एक वीडियो सोर्स फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी अगर तुम्हारा दिन बचे हुए हैं तो यहाँ पे एक वीडियो सोर्स लगा दो। यहाँ पे तुम्हारा डेली का एसी का क्विज चल रहा है, यहाँ पे तुम्हारा वीकली का पीएम का क्विज चल रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा मंथली का एसी का क्विज चल रहा है, मंथली एसी क्विज। ठीक है, अब ये चीजें तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट मैंने तुम्हें बताई है। अगर तुम देखोगे कि तुम्हारा जो चीज मैंने तुम्हें पूरा प्लान बताया ना, वो इस तरीके से बताया कि तुम्हें एक ऑर्डर मिल रहा है, एक ऑर्डर मिल रहा है कि किस ऑर्डर में मुझे पढ़ाई करनी है। कई सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि मैम स्टार्ट कैसे करें, खत्म कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो मैंने तुम्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया है। आई होप सारी चीजें तुम्हारे लिए क्लियर है। अगर तुम पढ़ाई आज से भी शुरू करते हो तो आई अश्योर यू, अगर तुम मेहनत करते हो सही लेवल, सही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने तुम्हें बताया है, तो तुम्हें इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बस तुम्हें मेहनत करनी है। मेहनत मैंने तुम्हें बता दिया, एवरेज स्टूडेंट हो चाहे तुम बिगिनर हो, कैसे भी स्टूडेंट हो तुम, एकदम मतलब बोलते हैं ना जिसको माँ बाप की गालियां पड़ती रहती हैं, सोसाइटी वाले गाली गलौज करते रहते हैं, मतलब तुम एवरेज हो, तो तुम्हारे लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। बेस्ट मतलब बेस्ट। तुम बिल्कुल आंखें बंद करके स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना, आराम से तुम्हारा प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। बस फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा यार, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारे लिए फॉलो नहीं कर सकती, तो फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि तुम जरूर फॉलो करोगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाइयों। क्या करोगे यार, मतलब क्या मिलता क्या है, मतलब नहीं सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करोगे ना तो तुम्हें एक चीज हो जाएगी कि जो भी मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। और अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है वो वीडियो, मतलब तुम्हारे काम का है, तो देखना, नहीं देखना है तो उसको स्लाइड कर देना, सिंपल सी बात है। बाकी मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डालती रहती हूँ, तुम्हारे लिए काम के रहेंगे। बाकी अभी तक अगर मेरे दूसरे वीडियोस नहीं देखे, मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने तुम्हें सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस दिया है। एक एक सब्जेक्ट का मैंने तुम्हें बताया किस तरीके से, एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई। लेकिन इस डिटेल में मैंने कभी भी नहीं बताया कि किस तरीके से तुम्हें शुरू करना चाहिए। अगर शुरू करना चाहिए का तुम्हें चाहिए तो ये वीडियो बेस्ट है। इसको देख लिया तुमने, लिख लो और स्टार्ट कर दो। अभी 15 दिन का कर लो, फिर नेक्स्ट फिर से देख लेना इस वीडियो को, नेक्स्ट 15 डेज का, फिर 15 डेज का, फिर 15 डेज का। इस तरीके से स्टार्ट करो और बताना कितना मेरे वीडियोस देख के तुम्हें इंप्रूवमेंट मिलता है। जरूर रिव्यू देना अपना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखो अपना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन का टेंशन मत लो, नोटिफिकेशन जरूर आएगा, जरूर आएगा, बस तुम पढ़ाई करते रहो। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।